वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी इस चैनल पे नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो के माध्यम से चीफ इंस्ट्रक्टर फॉर ईटीसी गाजियाबाद ऑफ इलेक्ट्रिकल आरएसओ डिपार्टमेंट 1/3/2025 जिसमें 110 क्वेश्चन थे, जिनमें 100 क्वेश्चन करना अनिवार्य था। और इस वीडियो में 1 से 50 क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेन डिस्कस किया गया है। तो आइए हम प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन के साथ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्विच इज प्रोवाइडेड फॉर द असिस्टेंट लोको पायलट टू एक्नॉलेज द विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। यानी एएलपी साइड में कौन सा पुश बटन लगा होता है जिससे बीसीडी एक्नॉलेज होता है? वो ऑप्शन है बी, बीपीबीजी, जो कि आजकल सभी लोगों में निकाल दिया गया है। 3 फेज लोकों में बीसीडी एक्नॉलेज पीबीसीडी के द्वारा बीपीबीजी पीएस से और 3% थ्रॉटल को टी या बी साइड में मूव करने से बीसीडी मेरा एक्नॉलेज होता है। बट एलपी साइड से बीपीबीजी पुश बटन सभी लोगों से हटा दिया गया है। न्यू आइडेंटिफाई करके एलपी साइड में लगाया जा रहा है बीपीबीजी पुश बटन, और पीबीसीडी को निकाल दिया जा रहा है। किसी किसी लोगों में आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है, विच के टू द इंसर्ट द न्यूमेटिक पैनल फॉर द रेजिंग पेंटोग्राफ। यानी न्यूमेटिक पैनल में पेंटोग्राफ उठाने के लिए कौन सी चाबी लगाते हैं? तो चाबी होता है IG38। यदि ये चाबी नहीं लगा होता है तो पेंटो को जाने वाली प्रेशर नहीं जाएगा। तो यदि इसकी लोकेशन के बारे में पूछें तो ये न्यूमेटिक पैनल पे लगा होता है। E70 में इसकी चाबी की नॉर्मल पोजीशन हॉरिजॉन्टल होता है। CCB 2.0 नॉर ब्रेक सिस्टम में इसकी IG38 चाबी की पोजीशन वर्टिकल होता है। नेक्स्ट है, विच स्विच टू बी द ऑन फॉर रेड मार्कर लाइट। रेड मार्कर लाइट के लिए कौन सा स्विच है? तो इसका सही ऑप्शन है ZLFR। तो ZLFR लाल मार्कर के लिए होता है, ZLFW सफ़ेद मार्कर के लिए, ZPRD हेडलाइट को डिम करने के लिए, और ZLDD ड्राइवर डेस्क के लिए होता है। मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड टू रेज द पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ उठाने के लिए मैक्सिमम टाइम कितना है? तो है आपका 10 सेकेंड, जो कि पेंटो से संबंधित जानकारी है कि ऑपरेटिंग प्रेशर इसका 6.5 से 8 kg होता है। मिनिमम रेजिंग प्रेशर 4.5 पे रेज कर सकता है। मिनिमम लोअरिंग प्रेशर 3.5 kg होता है। और रेजिंग टाइम 6 से 10 सेकंड होता है, और लोअरिंग टाइम 10 सेकंड से कम होता है, और स्टैटिक प्रेशर 7 kg होता है। नेक्स्ट है, इन केस अप इन द ओवर वोल्टेज इन डीसी लिंक कैपेसिटर अप इन द एसआर। यानी एसआर के डीसी लिंक में यदि कैपेसिटर वोल्टेज ओवर वोल्टेज, डीसी लिंक ओवर वोल्टेज चार्ज होता है, ओवर वोल्टेज होता है, तो क्या होता है? एमयूबी सर्किट वर्किंग में सीरीज रेजोनेंट वर्क्स बोथ 1 and 2 नॉन अब इन द एबव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एमयूबी सर्किट वर्क, क्योंकि डीसी लिंक में ओवर वोल्टेज चॉपर लगाए गए हैं जो ओवर वोल्टेज होने पर एमयूबी द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ये एमयूबी को हम लोग ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट है, एमयूबी एलजी द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ओवर वोल्टेज होने पर डीसी लिंक की सप्लाई एमयूबी द्वारा डिस्चार्ज कर दी जाती है। एमयूबी के तापमान को एलजी मॉनिटरिंग करता है। जब कभी एमयूबी का तापमान सीमा से ज़्यादा बढ़ जाता है तो एलजी प्रोटेक्टिव शटडाउन कर देता है। नेक्स्ट है, गियर रेशियो ऑफ WAP7 लोको इज। अर्थात WAP7 लोको में गियर रेशियो 20/72 होता है। यदि हम G9 की बात करें तो आपका G9 में 2 होते हैं, 15/77, G9HC 21/107 होता है। WAP4 में 20/72 और P5 में 17/67। नेक्स्ट है, परमिसिबल लोड गेव लिमिट फॉर द व्हील ऑफ 1596 mm। तो ये होता है ±3 mm -0.5 mm। नेक्स्ट है, विच ब्रेक बाल्व इज यूज फॉर द ऑपरेटिंग बोथ लोको ब्रेक एंड ट्रेन। अर्थात ब्रेक
लोको में ब्रेक और ट्रेन ब्रेक में किस वाल्व के द्वारा लगाते हैं, तो वो हमारा होता है A9, अर्थात A9 के द्वारा लोको और ट्रेन ब्रेक दोनों लगता है, SA9 के द्वारा ओनली लोको ब्रेक लगता है। नेक्स्ट है रीजेनरेटिव ऑफ पावर स्टार्ट इन ब्रेकिंग मोड व्हेन इंडक्शन मोटर हैज, जब इंडक्शन मोटर का स्लीप 0 या माइनस होगा तभी हमारे लोको में रीजेनरेटिव ब्रेक उत्पन्न होता है, क्योंकि स्लीप इक्वल टू होता है NS माइनस NR, अर्थात सिंक्रोनस स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस रोटर का रोटेटिंग स्पीड। रीजनरेटिव ब्रेकिंग से कुछ नोट हैं। यह एक इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग है जो कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल तकनीकी के द्वारा नेगेटिव स्लिप प्राप्त किया जाता है, जिससे सिंक्रोनस स्पीड को एक्चुअल स्पीड से कम किया जाता है। एक ब्रेकिंग फोर्स रिवर्स से रोटर पर लगता है। जनरेटेड सप्लाई मैच वोल्टेज पर वच्ची को आपस फीड करते हैं। ASR और NSR को कॉन्फ़िगरेशन समान होने की वजह से रिवर्स करंट फ्लो संभव है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग फेल होने पर ब्लेनिंग वाल्व के द्वारा ब्रेकिंग प्रभाव के रेशियो में लोको में ब्रेक आता है। TB मीटर रीजनरेटिव ब्रेकिंग में ब्रेकिंग इफेक्ट होने से साइड दिखाता है, अर्थात नीचे साइड दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म GTO, अर्थात GTO का फुल होता है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। यदि IGBT पूछता है तो इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है WG9 लोको में जेड बैंड स्विच यूज फॉर स्विच ऑपरेशन, तो जेड बैंड स्विच का देखेंगे कि 3 फेज लोको में जेड बैंड स्विच A पैनल पे लगा होता है। बैंकिंग ऑपरेशन के दौरान इस स्विच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हेडलाइट सप्लाई वोल्टेज ऑफ G9 लोको, G9 लोको हो, G5 लोको हो, सॉरी G9 लोको हो और G9 लोको हो, WG9 हो, WAP7 हो और WAP5 लोको हो। हेडलाइट सप्लाई वोल्टेज ऑफ WG9, तो हेडलाइट को सप्लाई यदि G9 लोको हो, P7 लोको हो, P5 लोको हो तो हेडलाइट को सप्लाई 110 वोल्ट DC मिलती है। यदि हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट के MCB 310.1/1 कैब 1 के लिए, 310.1/2 कैब 2 के लिए इसको सप्लाई यानी हेडलाइट को 110 वोल्ट DC मिलता है। यदि कंडक्टर पूछता है तो 338.1 338/2। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ MR टैंक इन द WAG9 लोकोमोटिव। WAG9 लोकोमोटिव हो या WAP7 लोको हो, MR की संख्या पूछे तो 2MR + 1 AR होता है। MR की क्षमता 450 लीटर, AR की क्षमता 240 लीटर होता है। यहाँ पर MR टैंक की क्षमता पूछा गया है तो इसका ऑप्शन D 450 लीटर। नेक्स्ट है बर्थ 3 गिव सप्लाई टू, बर्थ 3 के द्वारा सप्लाई किसको किसको मिलता है, तो वो होता है CP1 CP2 एंड बैटरी चार्जर। इसका ऑप्शन D हो जाएगा। यदि बर 1 पूछता है तो CB1 वो CB2 हो जाएगा, बर 1 से वो CB1 वो CB2। यदि बर 2 से पूछता है तो आपके TMB1 TMB2 और TMB1 TMB2 के स्क्वेंजिंग ब्लोअर और SR के पंप 1 एंड 2, TFP के पंप 1 2। अतः इसमें देखेंगे कि बर 3 से MCP1 MCP2 और बैटरी चार्जर। नेक्स्ट है कि इन थ्री फेज लोको दी थ्रॉटल कैन बी मूव टू फॉरवर्ड पोजीशन व्हेन, यानी थ्रॉटल को फॉरवर्ड या रिवर्स में कब किया जाता है, तो नोट 590 पे किया जाता है और उसके साथ साथ MR भी हमारा 6.4 kg से अधिक होना चाहिए। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा D, A और C। यदि नोट की बात करें तो नोट 504 पर पेंटो रेज करते हैं, 550 पर BCB क्लोज करते हैं, 570 पर रिवर्सर को फॉरवर्ड या रिवर्स करेंगे यदि हमारा प्रेशर 6 kg से अधिक हो, और नोट 590 पर हम थ्रॉटल को मूव करते हैं जिससे हमारा 596 पर T भी मिलने लगता है। नेक्स्ट है डी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ WAP7, तो WAP7 का परमिसिबल स्पीड 140 kmph होता है। यदि G9 का बात करें तो 100 होता है, P7 140 तथा P5 160। नेक्स्ट है
C2B रिले वाल्व फार, C2B रिले वाल्व आपका SA9 के लिए होता है, तो अर्थात ये हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रेक एप्लीकेशन। यदि C2A या C2A31 रिले के बारे में पूछे तो BP चार्जिंग डिस्चार्जिंग के लिए होता है। C2B या C22A29 रिले की बात करें तो लोको ब्रेक एप्लीकेशन के लिए होता है। नेक्स्ट है BPFP एंगल कॉक और पेंटेड, तो BP पाइप कलर ग्रीन, प्रेशर 5 kg, FP पाइप कलर वाइट, प्रेशर 6 kg, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन और वाइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इनपुट ऑफ ऑक्सिलरी कन्वर्टर, तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर का इनपुट वोल्टेज पूछता है तो सिंगल फेज 1000 वोल्टेज होता है। एरियासार का इनपुट वोल्टेज होता है 2 × 1269 सिंगल फेज। यदि ऑक्सिलरी कन्वर्टर है तो 100 वोल्ट 1000 वोल्टेज सिंगल फेज। यदि HOG का इनपुट वोल्टेज पूछता है तो 960 वोल्ट सिंगल फेज। ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का इनपुट वोल्टेज पूछता है तो 1000 वोल्ट सिंगल फेज होता है। नेक्स्ट है फायर डिटेक्शन यूनिट FDU इज लोकेटेड इन द क्यूबिकल, तो ये आपका SB2 पैनल में मिलेगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। यदि FDU यूनिट को 212 के नाम से भी जाने जाते हैं, ये SB2 पैनल में है। यदि इससे संबंधित फॉल्ट आपको सब सिस्टम 15 में आता है। यदि FDU की MCB पूछता है तो 127.91/2 होता है। इसमें 2 सेंसर लगे होते हैं, एक सेंसर ऑपरेट होने पर P2 का फॉल्ट आता है, दोनों सेंसर एक साथ ऑपरेट होते हैं तो P1 का फॉल्ट आएगा। नेक्स्ट है कि LSC इंडिकेशन लैम्प ग्लो एट, यानी CE का टेम्परेचर 70 डिग्री अधिक होने पर LSC लैम्प के साथ साथ आपको DDS पर F0101 P2 का SMS आता है। अर्थात LSC इंडिकेशन लैम्प ग्लो एट किस पे जलेगा, 70 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ कपलर यूज इन द EMU रेक, इसमें साको डिजाइन कपलर होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 साको डिजाइन कपलर। नेक्स्ट है इन 3 पेज EMU बेसिक यूनिट द बैटरी बॉक्स लोकेट एट इन, तो इन बेसिक यूनिट में बैटरी बॉक्स 3 फेज में कहाँ होता है, तो MC है या TC, ये कंफर्म नहीं है, MC होगा या TC, इसको देखिएगा, जो सही होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ द बैटरी इन द यूज इन द 3 फेज WAP7 G9 पूछे या P7 लिखो तो बैटरी निकिल कैडमियम होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बैटरी पर चर्चा कर लेते हैं। इसका सेल होता है, आपको देखेंगे तो SBL 199 होता है। सेल के प्रकार निकिल कैडमियम। बैटरी बॉक्स की संख्या पूछता है तो 2 होता है। प्रत्येक बैटरी में यदि बैटरियों की संख्या पूछे तो 13 बैटरी होती हैं। प्रत्येक बैटरी बॉक्स में सेलों की संख्या पूछे तो एक बैटरी में 3 सेल होते हैं। प्रत्येक सेल का यदि वोल्टेज पूछता है तो 1.4 वोल्ट होता है, और संपूर्ण बैटरी की वोल्टेज पूछता है तो 110 वोल्ट होता है, और कुल बैटरी की सामान्य क्षमता कैपेसिटी पूछता है तो 199 एम्पीयर प्रति आवर होता है। नेक्स्ट है इन EMU ट्रांसफार्मर टेम्परेचर रिलेट TTR डिजाइन टू ट्रिप व्हेन इन द ट्रांसफार्मर टेम्परेचर एक्सीड विथ थ्रेशहोल्ड, यानी जो EMU लोको में TTR लगा है उसके वो कितने टेम्परेचर पर ऑपरेट होता है, तो ये टेम्परेचर है आपका 75 सेल्सियस, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इन 3 फेज EMU यूनिट TCMS स्टैंड फॉर्म, यानी TCMS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है डिस्टेंट बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव OHE स्ट्रक्चर इज ए कॉल्ड, अर्थात ये पूछा है कि 2 OHE मास्ट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो स्मॉल लेंथ बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 2 क्रमांगत OHE सपोर्ट या मास्ट के बीच की दूरी को स्मॉल लेंथ कहा जाता है। मैक्स स्पैन लेंथ इसका 72 मीटर होता है। मिनिमम पूछता है तो 27 मीटर होता है। नेक्स्ट है कि दी ऑक्सिलरी हाउ मेनी बेसिक यूनिट डज द ट्रेन 18 ऑफ इन सोलर कार, सोलर कार में कितने बेसिक यूनिट लगे होते हैं, तो वंदे भारत के 16 डिब्बों की रैक में जिसमें 4 बेसिक यूनिट लगे होते हैं, 2 बेसिक यूनिट तथा 2 मिडल यूनिट होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी 4 हो जाएगा। और देखेंगे कि सभी पावर उपकरण जैसे लाइन कन्वर्टर, ऑक्सिलरी कन्वर्टर, मेन कंप्रेसर, बैटरी बॉक्स, चार्जर, DC लिंक, चॉपर इत्यादि सभी अंडर फ्रेम में लगे होते हैं। नेक्स्ट है
कार बॉडी आफ्टर एन 80 मेड फॉर किसका बना होता है? तो स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील। ये एल्युमिनियम है, बट आई एम कंफर्म नहीं है, इसको देखिएगा, जो भी है कमेंट में बताइएगा। वंदे भारत ट्रैक्शन कन्वर्टर इज ए पार्ट ऑफ, यानी ट्रैक्शन कन्वर्टर वंदे भारत के किस पार्ट में है? डीटीसी में है, ड्राइवर, ट्रेलर कोच, या एमसी मोटर कोच, या टीसी ट्रेलर कोच में। तो यहाँ पर देखेंगे कि सभी का डाटा दिया गया है कि डीटीसी में क्या होता है, एमसी में क्या होता है, ट्रेलर कोच में क्या होता है। तो यहाँ पर लाइन कन्वर्टर दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे कि एमसी में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा एमसी मोटर कोच में। नेक्स्ट है दी ऑक्सिलरी कंट्रोल मॉड्यूल एसीएम इन 3 फेज EMU रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग विच अप इन दी फॉलोइंग, यानी ऑक्सिलरी लाइक MAC और MPU, ऑयल पंप सप्लाई, बैटरी चार्जर, लाइटिंग अरेस्टर। यानी ऑक्सिलरी मॉड्यूल के थ्रू सभी को सप्लाई दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। देखेंगे ACM का जो सर्किट दिखाया गया है, ये जो हमारे ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर दिए गए हैं, इनमें से निम्न को सप्लाई दिया गया है। हमारे 3 फेज के जो दिए गए हैं, ये सिंगल फेज के दिए गए हैं। ये देखेंगे कि हमारे बैटरी चार्जर के हैं, और ये हमारा ये जिसमें भी DC लिंक है, जो इस DC लिंक के थ्रू ऑक्सिलरी, ये हमारे अलग अलग कंपनी जैसे ACM, एल्स्टॉम और सीमेंस, BT, मेगा, इन सभी के जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर हैं, ACM है, ऑक्सिलरी मॉड्यूल हैं, उनके थ्रू किन किन उपकरणों को सप्लाई दी गई है, इसमें ये सर्किट में दिया गया है। नेक्स्ट है इन लोकोमोटिव इक्विप्ड इन द कवच विच इज इन द RFID रीडर लोकेटेड। तो RFID होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यह दोनों का वेबसाइट के अंडर फ्रेम में कैटल गार्ड के पीछे लगा होता है। इधर ऐसा देखेंगे कि ये कैटल गार्ड के पीछे जो उपकरण दिखाई दे रहा है, ये हमारा RFID है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अंडर फ्रेम। हाउ मेनी एक्सल डज दी WAG-12 लोकोमोटिव हैव। तो WAG-12 में एक्सल की संख्या 8 होता है। यदि G9 P7 में पूछता है तो 6 होता है, WP5 में पूछेगा तो 4, और G12 में तो 8 है। नेक्स्ट है ओवरलैप प्रोवाइडेड एंड द SSP। तो ओवरलैप किसे कहा जाता है उसको देख लेते हैं। टेंशन लेंथ को सीमित रखने के लिए अधिकतम 1500 मीटर या OHE की सक्शनिंग ब्रेकडाउन अनुरक्षण कार में OHE के छोटे छोटे सेक्शन की सप्लाई स्विच ऑफ करके आइसोलेट किया जा सके के लिए ओवरलैप बनाते हैं। ओवरलैप 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है IOL इंसुलेटेड ओवरलैप, दूसरा होता है UIOL अनइंसुलेटेड ओवरलैप। तो यहाँ पर SSP पूछा है कि SSP पे कौन सा ओवरलैप होता है। तो यहाँ देखेंगे कि इंसुलेटेड ओवरलैप की लोकेशन जो कहाँ कहाँ होते हैं उसके बारे में लिखा है। इंसुलेटेड ओवरलैप फीडिंग पोस्ट पर लगाए जाते हैं, SSP पे लगाए जाते हैं, तथा एलिमेंट्री सेक्शन पर OHE के सेक्शनिंग के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा IOL इंसुलेटेड ओवरलैप। नेक्स्ट है कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस फॉर 25 kV TSS शुड नॉट बी मोर देन ओम्स, यानी TSS पर 25 kV TSS पर कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो होगा C 0.5 ओम्स। यदि TSS पूछता है तो 0.5 ओम, स्विचिंग स्टेशन पूछता है तो 2.0 ओम, यदि बूस्टर ट्रांसफार्मर स्टेशन पूछता है तो 10 ओम होगा, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर स्टेशन पूछता है तो 10 ओम होगा, अन स्टेशन पूछता है तो 10 ओम। नेक्स्ट है ए ट्रांसफार्मर बिल्डर इन द फील्ड विथ इन द टू इन द प्रोटेक्ट इट ऑयल फ्रॉम इन द मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर से सुरक्षा के लिए बिर्दर में क्या रखा रहता है, क्या भरा रहता है, तो होता है सिल्का जेल। ये देखेंगे कि हमारा बिर्दर है, इसके अंदर जो हमारे मटेरियल हैं वो हमारा सिल्का जेल भरा होता है। नेक्स्ट है दी पावर सप्लाई बिटवीन टू द एडजस्टमेंट ट्रैक्शन सब स्टेशन फीडिंग दी OHE इन द TRD सेपरेटेड, यानी जो हमारा पावर सप्लाई है एडजस्टमेंट ट्रैक्शन सब स्टेशन के बीच 2 फीड किया जाता है OHE को, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसे बोला जाता है ESP सेक्शनिंग एंड पैरेलल पोस्ट।
तो ईएसपी पे होता क्या है, इंटरप्टर ऑब्लिक सर्किट ब्रेकर तथा अन्य उपकरणों के माध्यम से आज कल न्यूट्रल सेक्शन के एक तरफ की OHE की सप्लाई को दूसरी तरफ फीड विस्तार तथा अन्य डाउन अप लाइन की OHE सप्लाई को पैरेलल करने वाली व्यवस्था या पोस्ट को हम ESP कहते हैं। ESP पर आपको 2 ब्रिजिंग इंटरप्टर तथा 2 पैरेलल इंटरप्टर मिलेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इन द क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर द कॉन्टैक्ट वायर फॉर द मेन लाइन OHE। मेन लाइन OHE के लिए कॉन्टैक्ट वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया 107 mm स्क्वायर होता है। यदि कॉन्टैक्ट वायर के अन्य डिटेल देखेंगे तो ये हॉट ड्रॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड ग्रुप्ड कॉपर कंडक्टर होता है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखेंगे तो 107 स्क्वायर mm होता है। इसका डायमीटर देखेंगे तो 12.24 होता है। यदि इसकी कंडेमनिंग सीमा देखेंगे तो मेन लाइन के लिए 8.2 mm तथा यार्ड में 8.0 होता है। पर केजी पर मीटर इसका यदि वेट की गणना करें तो 0.951 होता है तथा इसका ग्रुप एंगल 78 एंगल होता है। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी दी रेगुलेटिंग रेशियो ऑफ 3 पुली ब्लॉक सिस्टम टाइप ATD। 3 पुली ब्लॉक सिस्टम ATD में रेशियो कितना होता है, वेट और पुली में तो होता है 3:1। यदि 5 पुली ब्लॉक मॉडिफाइड सिस्टम पूछता है तो आपका 1:5 होगा, 5:1 होगा। तो अर्थात 3 टाइप ATD 3 पुली ब्लॉक सिस्टम टाइप का ATD पूछता है तो 3:1 होगा। नेक्स्ट है, द कॉशन बोर्ड डैट मस्ट बी डिस्प्ले ऑन इन द FOB ROB। जहाँ पर OHE के ऊपर FOB होता है, फुट ओवर ब्रिज होता है, वहाँ पर कौन सा कॉशन बोर्ड लगा रहता है, तो लगा रहता है 25,000 वोल्ट का कॉशन बोर्ड लगा रहता है। ओलिवर जी इज यूज फॉर। ओलिवर जी क्या होता है, ओलिवर जी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग OHE और पेंटो के बीच में जहां स्पार्किंग चेक करते हैं, अर्थात करंट कलेक्शन टेस्ट इसको बोलते हैं। ओलिवर जी के द्वारा करंट कलेक्शन टेस्ट किया जाता है। तो इस ऑप्शन में देखेंगे दिया है थिकनेस ऑफ OHE, सैग इज OHE, हाइट एंड स्टैगर ऑफ OHE, नॉन ऑफ द एबव। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर नॉन ऑफ द एबव, क्योंकि ओलिवर जी के द्वारा गतिमान पेंटो तथा कॉन्टैक्ट वायर के मध्य स्पार्क लोकेशन को पता लगाने का वीडियो कैमरा युक्त एक सिस्टम होता है। व्हाट इज द रॉन्ग इन द कनेक्शन विद द न्यूट्रल सेक्शन। यानी न्यूट्रल सेक्शन से संबंधित क्या गलत है। यह 2 भिन्न फेज की आपूर्ति को अलग करता है। AC इंजन अपनी गतिशीलता से इस सेक्शन को पार करता है। पावर फैक्टर में सुधार करता है। यह SP स्विचिंग स्टेशन के अनुरूप स्थित होता है। तो इसका सही गलत आंसर हो जाएगा, पावर फैक्टर में सुधार करता है। नेक्स्ट है, स्टैगर ऑफ PTFP टाइप न्यूट्रल सेक्शन। PTFP जो हमारा पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन टाइप का एक न्यूट्रल सेक्शन होता है। ये आर्थर फ्लोरीमेक होता है। तो स्टैगर के बारे में पूछता है। देखेंगे कि हमारे जो ट्रैक पे जो कॉन्टैक्ट वायर चलते हैं वो इस तरह से होते हैं, और ये जो एक इस और इनके बीच की दूरी को हम लोग स्टैगर बोलते हैं। तो इसकी मिनिमम या मैक्सिमम लंबाई कितना होता है। यदि ट्रैक सीधी है मेरा तो इसका लंबाई ± 200 mm होता है। यदि ट्रैक कर्व है तो इसकी लंबाई ± 300 mm दिया गया है। यदि सीधी है तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सीधी ट्रैक पर ± 200 mm, यदि कर्व है तो 300 ± 300 mm। यदि PTFP टाइप न्यूट्रल सेक्शन पर पूछ रहा है तो इसका स्टैगर 0 होता है। नेक्स्ट है, इसका स्टैगर तो 0 होगा, अर्थात इसका सही ऑप्शन ही हो जाएगा, सही ऑप्शन A 0। PTFP न्यूट्रल सेक्शन में स्टैगर 0 होगा। नेक्स्ट है, यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का इकाई क्या होता है, तो इसकी इकाई मेगा ओम होता है। नेक्स्ट है,
विच टेस्ट इज नॉट इज फॉर ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल तेल के लिए कौन सा परीक्षण नहीं है? IR, DGA, BDB, PPM। तो इसका सही ऑप्शन है ए, IR। IR होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, DGA है डिसॉल्व गैस एनालिसिस बोलते हैं, और जो BDB होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, PPM होता है पर पार्ट्स मिलियन। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर के 25 kV साइड पर लाइट और रेजिस्टर की रेटिंग क्या होती है? तो 25 kV सिस्टम की लाइट रेजिस्टर 22 यानी 42 kV होता है। यदि 220 kV सिस्टम के लिए पूछता है तो आपका 198 kV होगा, और 132 kV के लिए पूछता है तो 120 kV होगा, 110 kV के लिए पूछता है तो 96 kV होगा। नेक्स्ट है बुकोल रिले ऑपरेटेड एट अर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, आंतरिक गैसों का उत्पन्न होना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, आंतरिक गैसों का उत्पन्न होना। देखेंगे कि यहाँ पे ये बुकोल रिले होता है, ये उसका सिस्टम है जो जिस तरह से ऑपरेट होता है वो दिखाया गया है। ये ट्रांसफार्मर है, जब ट्रांसफार्मर में एक्सीड गैसों की मात्रा बढ़ती है तब ये रिले ऑपरेट होता है। लिखा है कि डिस्चार्ज रॉड केबल टू बी द रिप्लेसिव परसेंटेज ऑफ इन द ब्रोकन स्टैंडर्ड एक्सीड, यानी डिस्चार्ज रॉड के कितने % तार टूटे होने पर बदल देना चाहिए? तो 20% होता है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ इन द वंदे भारत। वंदे भारत का ओरिजिनल नेम ट्रेन 80 होता है, क्योंकि शुरू में जब ये निर्माण किया गया तो इसको बनने में 18 मंथ लगे थे, इसलिए इसको ट्रेन 80 का नाम दिया गया। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द वंदे भारत। तो वंदे भारत का मैक्सिमम स्पीड अर्थात टेस्ट स्पीड बोले तो 180 होता है। यदि सर्विस स्पीड बोला जाए तो मैक्स स्पीड 160 kmph होता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि मैक्स स्पीड 160 kmph, टेस्ट स्पीड 180 kmph। नेक्स्ट है